हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 16 से लेकर के आगे तक पढ़ेंगे, जहाँ से हम कल छोड़े थे। देखिए, आज का सवाल है कि 240 80 से कितने प्रतिशत अधिक है। 240 80 से कितना परसेंट अधिक है। हम कल बताए थे आपसे कि जहाँ से रहता है वो संख्या हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। देखिए, 240 में से हम 80 को घटा देंगे। घटाने के बाद हमको 152 मिल जाएगा। अब 152 को सीधे ऊपर लेके जाएंगे और जहाँ पे से लिखा हुआ है 88 से, इस संख्या को हम नीचे ला देंगे। लाने के बाद गुना कर देंगे इसमें 100 से, और इसको हम काटेंगे तो ये 11 में कटेगा और 152 जो है वो 19 में कट जाएगा। काटने के बाद इसका जो मान आएगा वह 172 सही 8/11% आएगा। आगे देखिए, अब जो 172, हाँ, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 17। 10,05,256 का 12 सही 1/2% क्या होगा। ठीक है, इसको करने के लिए ठीक पीछे वाले प्रोसेस ही करेंगे जो दे रखा है कि 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। 1/8। अब 1/8 यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 8 से इसको हम काट देंगे। काटने के बाद हमको जो मिलेगा, यहाँ मिलेगा 12,000, मिलेगा 1,25,656 मिलेगा। और इसमें हम एक एक जोड़ इसको काट देंगे तो हमको इतना ही मिलेगा, 1,25,657। ये हमारा आंसर हो जाएगा उसको काटने के बाद। आगे देखिए सवाल नंबर 18। यह कहता है कि 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यह सवाल अधिक वाला आ रहा है, कम वाला नहीं। तो 840 में से हम 260 घटा लेंगे। घटाने के बाद हमको मिलेगा कितना, 580। 580 को ऊपर लिखेंगे और जहाँ तक से है 260 से है ना, तो इस संख्या को नीचे ला देंगे। नीचे लाने के बाद 100 से गुना कर देंगे। गुना तो 0 से 0 कट गया और फिर यह बचा 26, ऊपर 58, और इसको हम काट देंगे तो ऊपर 29 और नीचे 13। 13 दूना 26 और 29 दूना 58, यह कट गया। काटने के बाद यह जो है आपका 100 जो है यह 29 में गुना हो जाएगा। तो ये 2900 बटा, देखिए यहाँ पे 2900 बटा कितना, 13। अब 13 से हम भाग कर देंगे तो हमको 223 सही 1/3% मिलेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 19। 5,400 का 5 सही 5/9% क्या होगा। इसको करने के लिए हम 5 सही 5/9% का मान निकालेंगे तो 1/18 आएगा। और यह मान रहेगा, का मतलब होता है गुना। अब गुना गुना का निशान हो गया। अब इसको हम इसे काट देंगे तो 18 यहाँ 54 और 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे, यानी 300 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 20। 4 सही 1/6% का 4,800 प्लस 5,015, 5 सही 15/17% का 5100 बराबर यक्स। इस यक्स का मान फाइंड करना है कि क्या होगा। देखिए 4 सही 1/6% का मान होता है 1/24। का मतलब गुना। अब इस 48 को हम उतार लेंगे। उतारने के बाद प्लस का निशान भी उतार लेंगे। अब 5 सही 15/17 का जो मान है वो 1/17 होता है। फिर का गुणा, का जो निशान बनेगा गुणा, फिर 5100 को लिख लेंगे। अब इसी को हम काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको हम काट रहे हैं 24 दूना 48, ये 2 जीरो उतार लेंगे अर्थात 200, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर 17 यहाँ 51, 3 बेर में 2 जीरो उतारेंगे 300। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। और यही 500 हमारा क्या है, एक्स का मान है। यही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 21। 40% का 140 बराबर यक्स, यक्स का मान ज्ञात करें। तो हमको पता है कि 40% का मान क्या होता है, 2/5 होता है। ठीक है, का मतलब गुना 140। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और 5 अट्ठे 40,
ये मेरे 28 मिल जाएगा और ऊपर इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 28 दूना 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये एक्स का मान है। ठीक है, यह सवाल नंबर 22 देखते हैं। 832 160 का कितना प्रतिशत है। इसको करने के लिए देखिए ध्यान से, जहाँ पे का है वो संख्या हमेशा नीचे रहेगी, हम नीचे कर दिए हैं, 832 ऊपर कर दिए हैं। अब 832 को हम जब काट रहे हैं किससे, 160 से गुना कर देंगे 100, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 520%। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 23। यदि x का 8% y का 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, इसको लगाइए, इसको हम करते हैं x का जहाँ गुणा 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मान आपका होता है, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, 8% पूछा है ना, तो हम परसेंट जरूर कर देंगे। इसको हम काटेंगे 2 से, 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8 और क्या 100 बचा ना, 4 दूना के 8 बचा 2, यहाँ पे हासिल 20, 4 पचे 20, यानी 2/25 कितना आ गया, 2/25। देखिए 8 ये हो जाएगा और यहाँ पे आपका 100। एक चीज़ और इसमें देखना है, यदि दोनों नीचे दोनों जो हर हैं यदि समान हैं तो नीचे का जो हर दोनों कट जाएगा, और ये देखिए 4 से 4 ऊपर अंश देखिए, 4 दूना के 8 अर्थात 2x बराबर y, यही मिलेगा आपको। ठीक है, और हम x बटा y करेंगे तो 1/y के स्थान पे कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे 2 है तो हम 2 यहाँ पे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हाँ, अब 1/2 को किसके बराबर पूछा है, तो देखिए ये जो मान हमारा वो 1/2 के बराबर है। ठीक है, ये आंसर है। आगे आइए सवाल नंबर 24। ये कह रहा है कि 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, देखिए यह सवाल सी मुझसे तरह करिए, 10,000 हो गया गुना 33 से 1/3 का मान होता है 1/3, फिर गुणे का मतलब गुणा। अब इसको कैसे किया है, देखिए यहाँ पे जब 0.15 है, इसको हम दशमलव को यहाँ पे नीचे 100 रहेगा, परसेंट 100 हो जाएगा। अब दशमलव कितने अंक पे, 1 और 2, 2 अंक पे है ना, तो दशमलव काट देंगे, तो 2 अंक पे यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव काटे हैं तब यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा है, तो हमारा इतना मान हो गया है। अब इसी को हम देखिए तोड़ रहे हैं कैसे, यह आपका हो गया 4 जीरो, 1 2 1 और 2, 2 जीरो 4 जीरो यहाँ कटा, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, अब जो 3 बचा 3 से काट देंगे 15 को, 3 पचे 15 अर्थात 5 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, क्या है, कम है, ध्यान देना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, किसमें का लगाया, दूसरी संख्या का, यानी दूसरे पे का लगाया है, ध्यान देना। इसमें 3 संख्या है तो तीसरी संख्या जो इसमें कुछ नहीं दिया तो हम तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। फिर क्या पूछा है कि पहली संख्या जो है 30% कम है ना, यहाँ पे देखिए कम पूछा है, तो 30% कम है तो 70% तो बची है, तो यहाँ पे 70% लिखेंगे पहली संख्या में। अब जो दूसरी संख्या है उसको देखिए, वह 40% है, तो जब 40% बना हुआ है तो 60% ना कम है 100% में, तो यहाँ पे 60 कर देंगे। इसके बाद हमको जो दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या को नीचे करेंगे जहाँ पे का रहेगा, तो ये जो हमारा 60 है नीचे चला जाएगा, और पूछा क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या ऊपर चली जाएगी और 100 से गुणा कर देंगे। अब इसमें देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 700, गुणा कर देंगे ना, तो 700 से गुणा कर देंगे, 700/6, इसको हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितने में, 116 सही 2/3% में, इसका पूरा मान आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है। पहली बात है कि यह संख्या 3 तक पूछा है, कहाँ तक, 3 तक, तो हम 1 2 और 3 लिखे हैं। अब 3 का कुछ नहीं पूछा, सिर्फ 2 तक ही अब आ गया संख्या लेकर के, तो 50% कम है तो 50% तो सही है,
60% कम है तो कितना बच रहा है 100% करने के लिए, तो 40 बच रहा है, नहीं 40% दूसरे का हो गया, जो तीसरा हमारा 100% है ये है। तो पहली संख्या और दूसरी पूछा है, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 50 और दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी 40, गुणा कर देंगे 100 से, तो जो हमारा मान आएगा देखिए यहाँ पे 0 से 0 गया, 4 से काट देंगे कितना 100 25, और 25 में गुणा करेंगे 5 से तो 125% आपका आंसर हो जाएगा। आगे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए ये पूछा पहली संख्या कितनी है 30%, तो 30% जो है कम है तो 70% तो बची है, कितनी बची 70%, और दूसरे में 70% कम है तो 30% तो बची है, वही 30% यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए पहली संख्या हमारी 70 हो गई, इसको हल कर रहे हैं। दूसरी संख्या का 30%, ये 30 हो जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे किससे 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये 2 जीरो है यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी अर्थात 700 में 3 से भाग कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा कट कुट के वह 233 सही 1/3% आएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, देखिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। वही सवाल है सेम, देखिए 20% दे कम है और यहाँ पे 25% कम है, तो पहले वाले में 80% बचा है और दूसरे वाले में 75% बचा है, क्योंकि 20% खर्च हो चुका है, 20% और 25%, और जो तीसरा तो बरकरार 100 का 100 रहेगा। अब उसी तरह करना है कि पहली संख्या को क्या करेंगे ऊपर करेंगे, और जहाँ से दिया है उसको नीचे करेंगे, दूसरी संख्या का दिया है तो नीचे करेंगे, तो यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, इसको हम काटेंगे, काट कूट करेंगे, 5 से 15 पचे 75 और 16 पचे 80, फिर देखिए 5 से 5 नहीं 15 और 5 से काटेंगे 20 25 100, और इसको हम पूरा काट कूट करेंगे तो हमारा मान आएगा 106 सही 2/3%। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, नहीं तो आराम से कट जाता है और दिख भी जाता है। सवाल संख्या 29 देखिए, यदि a का 80%, b बराबर b का 50% और है, और b बराबर a का x%, तो x का मान ज्ञात करें। a 80% का मान होता है 4/5 गुणे b 50% का मान होता है 1/2। अभी हम इन दोनों को निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यह a बटा हम b करेंगे तो जो हमारा मान है वह आएगा कितना बटे में आ जाएगा, तो 5/8। ठीक है, 5/8। अब पूछा है क्या, तो b बराबर a करने के लिए हमको b का मान पता है कि b का मान 8 है और a का मान 5 है, तो हम आराम से कर देंगे कि b बराबर हमारा 8 आ गया। कितना, b बराबर 8 आ गया, और ये b का मान है और a बराबर हमारा 5 आ गया। और क्या पूछा है परसेंट निकालने के लिए, तो हम 8/5 गुणे 100 करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 5 से काटे 20 25 100, अब 8 से गुणा कर दीजिए 20 में, तो 20 अट्ठे 160, यही हमारा आंसर 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम चलते हैं सवाल नंबर 30 पे। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखिए ये सवाल को 8% का मान होता है 8/100, 4% का मान होता है 4/100। नीचे का जो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर देखिए 4 दूना 8, यानी 2x/y, अर्थात इसको हम आगे इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। अब पूछा क्या है कि परसेंट के लिए, तो हम एक का निकालेंगे 20%, दे रखा है 20% कम है। देखिए 20% का मान कितना होता है 1/5, एक का हम निकाल दिए हैं तो हमें मिला है कितना
1 का 20% निकालेंगे तो हमको 1/5 मिल गया। और इसी तरह हम 2 का निकालेंगे 10%, 2 का 10 देखिए कैसे निकला है, हम 1 से हम भाग करेंगे 20 में तो हमको 20 ही मिलेगा। इसकी वजह से 20% का मान हमको 1/5 मिला है। ये 2 यहाँ पे था y का मान, और 20 से इसको हम काटेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। अर्थात 2 को, तभी तो हमने 10 किया है 10%, तो 2 को हम 10% निकालेंगे तो हमको 1/5 मिलेगा। तब हम क्या करेंगे कि यक्स गुणे 20 कर देंगे, 20% बराबर 10% यक्स वाई कर 10% गुणे वाई कर देंगे। तो हम इन दोनों को हम काटेंगे तो हमको 10% बराबर वाई, अर्थात वाई का जो मान है हमको 10% मिल जाएगा, इसी के बराबर है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 35 देखिए। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25% बराबर सी का 1/5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम वही इसका भी प्रोसेस है। 30% को करेंगे क्या, ए गुणे 30/100 बराबर बी करेंगे तो बी गुणे 25/100, और सी करेंगे तो सी का मान दे रखा है 1/5। अब हम इसका इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। निकालने के बाद हमको क्या मिलेगा, निकाल देंगे तो निकालने के बाद अब देखिए ये ए का मान है वह 10 मिलेगा, बी का मान 12 मिलेगा, और सी का मान 15 मिलेगा। हम इन सब का आपस में गुना किए हैं, गुना करने के बाद इतना मिला है, और ये हमारा ए बी और सी का मान है। इसको सही से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दे रखा है, इसको हम 3a करेंगे, 3a का मान 5 हो गया है, और यहाँ पे 5b बराबर 3, अर्थात 3a का मान 20 है, और 4b बराबर 15 है, 5c बराबर 12 है, और इसी मान से हम इसमें इसका मान निकालने हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे आइए, एक सवाल और इसमें दे दिया है कि 0.1 का 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। इसको निकालने के लिए देखिए 10/100 गुणे 0.01 गुणे 100, इसको हम सब काट कूट करेंगे तो हमको 10% मिलेगा, अर्थात ये 10% है। सवाल नंबर 36 देखिए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या है। और हम देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो जो हमारा जी है यह हम संख्या माने हैं, जी बराबर जी गुणे 40/100 बराबर जो यश है यश गुणे 60/100, अर्थात 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ देखिए 20 दूना के 40 और 20 × 60, अर्थात 2g बराबर 3 यश। तो हम जी बटे यश करेंगे तो हमको 3/2 मिलेगा, तो ये हमारा 3/2 आया हुआ है। देखिए 3/2 आ गया, तो पूछा है कि संख्याओं का योग, तो हमको दो संख्या मिल गई, इन 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हमको इसका योग 5 मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि संख्याओं का योग 150 दे रखा है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 5 मिल गया। अब 5 से भाग कर देंगे 150 में, 5 से भाग करेंगे तो 5 × 15 30 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको 30 मिल गया। अब इसी 30 को क्या करना है कि जो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हम गुणा कर देंगे, तो हमारी बड़ी संख्या 2 नहीं है 3 है, 3 में इसमें गुणा कर देंगे 30 × 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेम उसी तरह एक और सवाल है। यदि दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। हमको इसमें बी का निकालना है। हम उसी तरह इसको भी करेंगे, ए गुणा 10% बराबर बी गुणा 15% बराबर सी गुणे 20%। हम इन सबको करेंगे तो हमको 2a 3b और 4 से मिलेगा, 4 से मिलेगा। और इसको हम करेंगे तो हमारा एलसीएम के हिसाब से 6, 4 और 10 3 आएगा। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो इसका हमारा योग मिलेगा कितना, 13। और इसी 13 से हम 78 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करिए तो 13 × 6 = 78, यानी 6 बेर में 78 कट जाएगा। कटने के बाद हमको 600 मिल जाएगा, 2 जरूर उतार लेंगे। अब इस 600 को जो पूछा है कि बी का मान ना, तो बी मिला के गुणा कर देंगे। बी हमारा कहाँ है, देखिए बी हमारा यहाँ है,
एक भी इसको साफ कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा बी है, बी का मान 4 है और ठीक 600 को 400 से गुणा कर देंगे। अच्छा 600 में 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2400 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 38। यदि नीता का वेतन पाया से 25% अधिक है तो पाया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। इसमें कम पूछा है, कितना परसेंट कम है। देखिए नीता एक तरफ हो जाएगी और पाया एक तरफ हो गया, तो हम जानते हैं कि 25% का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे पहले 25% का मान काट दीजिए, 25 चौका 100 यानी 1/4, 4 हो गया ना। अब इसको हम काटने के लिए 25% इसमें अधिक पूछा है, अधिक होता है, तो हम 4 में हम 1 जोड़ देंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, अर्थात 5/4। अब आगे ये जो 5 हमारी कौन है, नीता हो गई, और ये 4 हमारा कौन है, पाया हो गई। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 1 मिला। फिर पूछा क्या है कि कितना प्रतिशत होगा नीता का ना, तो नीता चली जाएगी नीचे, गुणे 100 कर देंगे। इन दोनों में डिफरेंस निकालना जरूरी रहता है, तभी पता लगेगा। फिर इसको हम काट देंगे 5 से, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात वो 20% कम है पाया से। सवाल नंबर 39 देखिए, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल क्या है, उसको निकालना है। देखिए तो हम जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट प्लस 40 मिनट इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 220 मिनट। ठीक है, आगे देखिए ये हमारा 220 मिनट आ गया। अब 3 घंटे 45 इसको निकालेंगे, तो जब ये 220 आया है तो उसको हम निकालेंगे 3 घंटे 45 में से इन दोनों को घटा देंगे, तो हमको 5 मिनट 5 सेकेंड मिलेगा। अब इसी को हमको यहाँ पे निकालना है 2200 से। देखिए 2200 में कैसे हुआ है, 5.5 पूरे बटा 220 मिनट था ना, गुणे 100 कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, हम दशमलव को काटेंगे तब नीचे जो हर होता है इसमें जीरो बढ़ा देंगे, तब हमारे यहाँ 2200 हो गया है। अब देखिए काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब हमको इसको काटना है 11 से, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, यानी 5/2 क्या मिला, 5/2। अब 5/2 को ध्यान दीजिए, 5/2 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, काटिए इसको, तो 2 सही 1/2% मिलेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 40, दो संख्याओं का अंतर उनकी योग का 15%, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए हम जानते हैं कि अंतर पूछा है, दो संख्याओं का योग। हम जानते हैं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। पूछा क्या है भैया, अंतर पूछा है, तो हम अंतर में माइनस करते हैं, ध्यान देना। तो a माइनस b हो गया यहाँ पे, हुआ है ना। अब देखिए फिर पूछा है कि उनके योग का 15%, अब इन्हीं का योग निकालना है। तो अब योग का मतलब क्या है, जोड़ होता है, अर्थात a प्लस b योग हो गया। का मतलब गुणा होता है, 15% का मान 3/20, ये हमारा यहाँ पे यह वैल्यू लिखा हुआ है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब इन सबको हम गुणा करेंगे, गुणा करके जो हमारा मान मिलेगा 20a माइनस 20b बराबर 3a प्लस 3b। तो जो 20a है उसमें से a वाले पक्ष को एक तरफ करेंगे। देखिए 20a में से हम 3a को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17a मिलेगा। यानी a वाले को एक तरफ करेंगे और b वाले को b तरफ। b में देखिए क्या है, -20b प्लस 3b, इसको करेंगे तो 20 माइनस और प्लस प्लस होता है तो 23b हो जाएगा। अर्थात a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 23 बटे आपका 17, यही आंसर हो जाएगा, ये इसका अनुपात है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 41, p q से 6 गुना बड़ा है तो q p से कितना प्रतिशत छोटा है।
ये निकालना है। पी क्यू से कितना गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। हम जानते हैं कि पी और क्यू पूछा है। अब देखिए देखिए हो गया ना, तो 6 गुना कौन बड़ा है, पी बड़ा है। लो भैया 6 बड़ा हो गया, तो छोटा कितना है, 1 छोटा है, तभी तो 6 गुना हुआ है ना, 1 का तो 6 गुना है पी। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का है। पूछा क्या है, छोटा, तो 1 छोटा है ना, तो यहाँ देखिए 5 हो गया, 5 हो गया। तो 5/6 पी का निकालना है क्योंकि पी पूछा है, गुणे 100 कर देंगे। तो हम काटें, इसको गुणा करेंगे 500, 500/6 इसको हम भाग दे देंगे 6 से, तो हमारा 83 सही 1/3% ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 42 देखिए। यक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, यक्स का मान निकालना है। यक्स वाई जेड ये तीन रुपया है, यक्स वाई जेड 3 रुपया है। अब इन्हीं तीनों को हल करना है। तो इसमें दे रखा है कि 50% किसका है, तीनों का, जेड से 50% अधिक है। तो 50% का मान होता है कितना, 1/2। जो इनके वैल्यू आए हैं, यक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू 3 है, जेड का वैल्यू 2 है। अब इन तीनों वैल्यूओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, 6, 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। और पूछा किसका, 11, और हमको यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। और यहाँ पे यक्स का मान 11/3 अर्थात हम भाग कर दिए किससे, जो पूरा इसका औसत, तीनों का औसत आया है 110, एक बराबर हम करेंगे यहाँ पे देखिए। तो इसका हम गुना करेंगे, जो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 हमारा ऊपर आ गया। तो इसका जो मान हम ये ऊपर आ गया, तो हम 11 से इसको काटेंगे तो हम 11 धाम में 110, अर्थात ये हमको 10 में पूरा कट गया। ये जीरो हम यहाँ पे 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमें 30 मिला, ये इसका आंसर है। यह यक्स का मान 30 रुपया। आगे आइए, यक्स का मान 30 आया है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे 30 आ गया है। तो पूछा कि यक्स का वैल्यू, तो यक्स का वैल्यू 6 है। अब इसी 6 को हम क्या करेंगे, 30 में गुणा कर देंगे तो हमको 180 रुपया इसका मान मिल जाएगा यक्स का। ये तो सबका निकला है, हाँ। इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हमको 180 रुपये मिल जाएगा। ये यक्स का मान है। आगे देखिए, सवाल नंबर 43। व्यंजक यक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों यक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो इनके कारण व्यंजक का मान कितना % कम हो जाएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, यक्स वाई और यक्स वाई स्क्वायर 20% क्या है, कम है। लो भैया 20% कम कर दिए। 20% का मान क्या होता है, इसको देखिए, 1/5। यदि कम पूछेगा तो 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4, 4/5 मिला। तो पहले 5 यक्स में, दूसरे में वाई में 5, तीसरे में तो दे रखा है क्योंकि यह यक्स और वाई का स्क्वायर है ना, तो 5, यह इसका मान आपका 125 हो जाएगा, 125 हो गया। अब कम पूछा है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कम, तो कम में हम इसमें से घटा देंगे 1 क्योंकि उसमें 1/5 होता है 20% का मान। तो ये ऊपर कम पूछा है तो घट जाएगा, अर्थात 4/5 हो जाएगा। तो ये नीचे 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, देखिए कैसे, ये कभी भी देखिए, यहाँ पे 5 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया तो 125 हो गया, और यहाँ पे 4 गुणा कर दिया 64 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है, 16 का, 61 का। अब इसी 61 का निकालेंगे कितना, 61 का, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 61 का हम 125% निकालेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर 100 से, ये 25 है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 25 25 125, 25 चौका 104। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, इसमें गुणा करेंगे, और 6 चौको 24, 244/5, इसको हम भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 48.8। क्या मिलेगा, 48.8%। ये हमारा आंसर है, ठीक है, उतना % कम था। सवाल नंबर 44 देखिए, ए तथा बी 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा
AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, इसको देखना है, घट जाएगी, है ना। देखिए हम जानते हैं, इसको ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि A से लेकर के B तक की जो दूरी है, ये दे रखी है, A से लेकर B तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, हो गए ना, 5 सेंटीमीटर। जिसमें दे रखा है कि A और B पर एक बिंदु C है। हाँ लो भैया, C बीच में C है, A और B इसके बीच में एक बिंदु है C हमारा बिंदु मिल गया। ये भी फिर देखिए यहाँ पे ये बिंदु हमारा C मिल गया। अब पूछ रहा है कि जो A और C की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो C से B तक की दूरी ना बचेगी जी, 2 सेंटीमीटर बच जाएगी, और ये 3 है ही है, तभी तो दोनों जुड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए 6% बढ़ गई है, तो 3 गुणे 6/100 करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 0.18 मिलेगा, परसेंट मिलेगा। अब 8 को 200 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो हमको 18/2 मिल जाएगा। 18/2 को ध्यान दीजिएगा 2 से भाग कर देंगे तो क्या 9 मिल जाएगा, यही 9% हमारा आंसर आएगा। वह इतना परसेंट कम हुआ है, 9%। सवाल नंबर 45 देखिए, इसमें दे रखा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, इसको देखिए लगाएंगे कैसे। हम जानते हैं कि 1 घंटा में क्या होता है जी, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 45 मिनट पहले से दे रखा है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 45 105, ये हमारे मिनट हो गए। आगे आ जाइए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुने क्या पूछा है, मिनट, ये हमारा 60 सेकेंड, गुना करेंगे किससे, 100 से। ध्यान दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और यहाँ पे 2 से 2 पच्चे 10, 2 तियाँ 6, 3 से 3 तिरिके 9, 3 पच्चे 15, 35 तियाँ 105, यहाँ पे 5 बचा है, तो आपका इसको हम काटेंगे 24 से, 24 3 से 3 अट्ठे नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 35 का, उसमें गुणा करेंगे तो यानी काट पीट के हमारा 100 काट कूट के 175/24 मिलेगा। अब इसको हम भाग कर देंगे तो हमको 7.291% मिलेगा, यही हमारा आंसर है। अब एक सवाल इसमें और है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए ये भी सवाल बढ़िया है। 65 ग्राम, हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में भैया 2000 ग्राम, 2 को यहाँ पे हो गया ना। अब गुणा करेंगे किससे, 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तुम्हारा बच गया 20, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, और 5 से काटेंगे 5 कम 5, एक हाथ से यहाँ 15, तो 5 तिहाई 15 13, अर्थात 13/4 हम भाग करेंगे। चलिए भाग नहीं करेंगे, बस यहीं पर हम रोक देंगे, 13/4%, यहीं तक दिया है तो यहीं तक करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 13/4। ठीक है, अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।